Hello, good morning everyone. गुड मॉर्निंग टी ओ बी टीचर्स ऑफ बिहार के स्कूल ऑन मोबाइल पे आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास हम शुरू करते हैं अपने एक पॉजिटिव थॉट कोटेशन से, सुविचार से। और आज का हमारा सुविचार है, जहां कठिनाइयां होती हैं वहीं नए अवसर भी हमें प्राप्त होते हैं। जहां कठिनाइयां आती हैं, हमें इतने बड़े लॉकडाउन में हम लोग अपने विद्यालय से कट गए हैं, हम अपने विद्यालय से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो हम एक नया विद्यालय स्थापित कर पा रहे हैं आप लोग के बीच में ऑन मोबाइल, स्कूल ऑन मोबाइल के साथ। तो हम अपना एक नया स्कूल ऑन मोबाइल के रूप में स्थापित कर सके, एक नए अवसर के रूप में हम लोग मिल सके एक दूसरे से। तो कभी भी हमें अपनी कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, उन्हें हमें एक नए अवसर के रूप में लेना चाहिए। तो आज का हमारा बच्चों सुविचार है, जहां कठिनाइयां आती हैं वहीं नए अवसर भी प्राप्त होते हैं। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। तो अब हम आते हैं, हम अपने आज के चैप्टर है हमारा मोशन, गति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग श्वेता, साक्षी, समीर। तो हमारा आज का चैप्टर है मोशन, गति, जो हम लोग अपनी चलने को ही गति कहते हैं। बस इतना काफी है गति को समझने के लिए कि हम चलते हैं, वो गति है। अब आज हम समझने वाले हैं चाल को। आज का हमारा चाल समझना है, हमने कल बताया चाल को आज हम समझेंगे। तो चाल को समझने के लिए सबसे पहले हम एक और गति को समझे। कल हम लोग आवर्ती गति को समझे, कल हमारा आवर्ती गति को समझे, जिसके अनुसार हमारी घड़ी की सुइयां चलती हैं, घड़ी को बनाया गया है। और आज हम समझेंगे रैखिक गति, लीनियर मोशन। आज का हमारा एक दूसरा मोशन, कल का हमारा मोशन था आवर्ती गति, और आज का हमारा गति है रैखिक गति, एक रेखा पर। रैखिक मतलब एक रेखा पर, वैसी गति जो एक रेखे पर चले। जैसे हमारे रोड पर कोई कार चलती है, आप लोग रोड पर कार चलते हुए देखे हैं ना। तो जैसे रोड पर कार चलती है तो वो हमारी एक सीधी रेखा पर चलती हुई गति हमें प्राप्त होती है। तो वो कौन सी गति है? रैखिक गति, लीनियर मोशन। ओके, सबको समझ में आ रहा है? रैखिक गति एक सीधी रेखा में गमन करने वाली, जाने वाली गति जो होती है वो रैखिक गति कहलाती है। जैसे कोई कार अगर रोड पे चल रही है, चाहे आप रोड पे चल रहे हैं, चाहे आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, किसी भी चीज से एक सीधी रेखा में आप चले जा रहे हैं, ये रैखिक गति है। जैसे आप लोग रैखिक गति को हम लोग समझते हैं एक फिगर के द्वारा। अगर ये एक लाइन है ना, इस लाइन पे हमारा यहां से, अब कार बनाना अभी संभव नहीं है इसलिए मैंने एक कार लिख दिया। तो कार जो है वो 0 पॉइंट मतलब यहां ये खड़ी है, यहां ये कार खड़ी है, यहां इसका टाइम कितना है? 0 है। यहां इसका टी मतलब समय, टाइम। तो ये जब कार रोड पे खड़ी है उस समय कितना समय हो रहा है? 0 समय हो रहा है। जब ये कार चलना शुरू कर दी, चलते 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 कहाँ पहुंची? पॉइंट ए पर। ये कार यहां से चलते हुए कहाँ पहुंच रही है? पॉइंट ए पर। मानते हैं कि यहाँ पहुंचने के बाद ये कितना किलोमीटर चली गई? कितनी मीटर गई? 60 मीटर। 0 से ए तक ये कितना मीटर पहुंची?
60 मीटर कार गई। 0 से ए तक पहुंचने में कितना मीटर है? 60 मीटर। आप बच्चों ये ध्यान से देखेंगे क्योंकि इससे हम लोग ढेर सारे सवाल बनाने वाले हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे। तो ये अब कार यहां से ए से चलती हुई अब ये आगे बढ़ी और ये कहां पहुंची? बी पर। ये कार कहां चली गई? बी पर। बी पर कितना मीटर हो रहा है? 80 मीटर। अब फिर ये कार आगे बढ़ी, ये आगे बढ़ती हुई कार कहां पहुंच गई? सी पर। सी पर कितना किलोमीटर हो रहा है? 120 मीटर पे ये पहुंच गई। यहां 60 मीटर आने पर इसका टाइम है, इसको समय लगा 10 मिनट। इसको 0 से 60 मीटर आने पर इसको कितना समय लगा? 10 मिनट लगा। बच्चों आप इसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि आप लोग इससे ढेर सारे सवाल बनाने वाले हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि हम लोग आगे इसी के अनुरूप, इसी के द्वारा आगे हम लोग का सवाल बनने वाला है। जैसे आप मैथ में सवाल बनाते हैं वैसे ही इसी के आधार पे हम लोग आगे सवाल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारी कार 0 से चली, जहां कार खड़ी है वहां इसका टाइम कितना है? 0। जब ये कार खड़ी है तो इसका टाइम क्या होगा? 0 रहेगा। ये कार 0 से कहां पहुंच गई? ए पर। ए पॉइंट पर पहुंच गई। कोई ऐसा जगह है जहां ये पहुंच गई, उस पॉइंट का क्या नाम है? ए। तो उस पॉइंट पे जब कार पहुंचती है तो इसको कितना समय लगता है? 10 मिनट लगता है। इस कार को 0 से ए तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है। और उस ए पॉइंट पर पहुंची तो इसका डिस्टेंस, दूरी कितना हुआ? 60 मीटर ये दूरी तय की। इस कार को 0 से ए तक पहुंचने में 60 मीटर दूरी हुआ। उसके बाद ये कार ए से बी तक जा रही है। ये कार आगे बढ़ रही है। लीनियर मोशन समझ रहे हैं हम लोग, यानी रैखिक गति को समझ रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि हम लोग ढेर सारे सवाल बनाने वाले हैं इस पर। तो उसके बाद ये कार ए पॉइंट से कहां जा रही है? बी पॉइंट तक। तो जब ये कार बी पॉइंट तक पहुंच रही है तो ये इसको फिर से 10 मिनट लग रहा है। इस कार को फिर 10 मिनट समय लग रहा है बी पॉइंट तक पहुंचने में। तो इस कार को अब बी पॉइंट, ए से बी तक के बीच की दूरी, ए से बी तक की बीच की दूरी है 20 मीटर, क्योंकि हमारा 60 मीटर से 80 मीटर। आइए अब देखिए यहां से कार खड़ी है, इस समय इसका समय है 0। यहां से कार चली और कहां पहुंच गई? 60 मीटर पे। इसका टाइम कितना है? 10 मिनट। अब ये कार यहां से आगे बढ़ती हुई बी पर पहुंची, यहां इसका समय कितना है? 10 मिनट। अगर आपसे कोई पूछे कि 0 से लेकर बी तक का इसका टाइम, 0 से बी तक का टाइम बताइए, समय बताइए, कितना होगा? यहां से यहां तक 10 मिनट और यहां से यहां तक 10 मिनट, यानी टोटल 20 मिनट, 20 मिनट। कितना हो जाएगा? 20 मिनट। अब ये कार कहां से चली? बी से चली सी तक। तो यहां ये कार बी से सी तक जाने में फिर से इसको कितना मिनट लग रहा है? 10 मिनट लग रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये कार जो है, इस प्रकार हम देखते हैं ये जो कार है एक ये सीधी रेखा में गमन कर रही है, एक सीधी रेखा में जा रही है। ओके, तो इस गति को रैखिक गति कहा जाता है। ये जो एक सीधी रेखा में जाने की गति है इसको क्या कहते हैं? रैखिक गति, लीनियर मोशन। अब आते हैं हम लोग आज के पॉइंट पे जो हमारा कल से पेंडिंग है। तो आज का हमारा जो समझना है वो है चाल। आज हमें क्या समझना है? स्पीड को, चाल को। तो चाल भी मोशन, गति के
ही सापेक्ष है चाल। इसमें भी हम लोग टाइम को लेकर चलते हैं। गति को हम लोग समझें, उसी को थोड़ा सा अलग तरह से समझ सकते हैं तो हम लोग चाल को समझेंगे। इसमें भी क्या रहता है, दूरी रहता है चाल में और समय रहता है चाल में। दूरी है और समय है तो चाल बराबर क्या हो गई, दूरी बटा समय। चाल बराबर, आप लोग बटा पढ़े हैं ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी तेज चल रही है, यही है चाल। कितने समय में वो कितनी तेज चल रही है, ये चाल है। कोई वस्तु कितनी तेज चल रही है, ये हमें चाल के द्वारा मालूम चलता है, जो कि दूरी और समय पर निर्भर करता है। तो अगर हमें औसत चाल निकालना है तो चाल बराबर हो गया दूरी बटा समय। अगर चाल हमको निकालना है तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अब हम आते हैं अपने औसत चाल पे। तो औसत चाल एवरेज स्पीड, चाल को क्या कहते हैं, स्पीड। तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी औसत चाल कहा जाता है। किसी भी वस्तु क्या है, कोई भी गतिशील वस्तु क्या है, कोई भी गतिशील वस्तु। जो वस्तु गति करे वही है वस्तु। तो यहाँ कार, साइकिल, हवाई जहाज, कुछ भी वस्तु हो सकती है। किसी भी वस्तु के द्वारा इकाई समय, तो इकाई समय मतलब 1 घंटा भी समय घंटा में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है। किसी भी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी औसत चाल कहलाती है। किसी भी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी औसत चाल कहलाती है। तो यहाँ हमारा औसत चाल का एक फॉर्मूला निकलता है। औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटा कुल तय की गई दूरी में लगा समय। जो दूरी बटा समय है, इसको हम लोग टोटल जितना समय और जितनी दूरी हम लोग का लगा है वो सबको हम लोग लेते हैं। बहुत छोटी सी चीज है। अगर आप लोग रोड पे चलते हैं, आप लोग कार से निकलते हैं, तो आप लोग 10 मिनट पे आप लोग कुछ दूरी पर पहुंचते हैं, फिर वहां से 10 मिनट में कुछ दूरी पर पहुंचते हैं, तो क्या आपका दूरी पर पहुंचना एक समान होता है? आप लोग एक समान दूरी एक समान ही समय में तय करते हैं? नहीं ना होता है। आप लोग मान लीजिए 5 किलोमीटर चले गए 10 मिनट में, फिर वहां से फिर आप लोग 5 मिनट में आप लोग उसके भी आगे 2 ही किलोमीटर जा सके। थोड़ा रास्ता भीड़ भाड़ भरा हो गया, तो भीड़ भाड़ वाले रास्ते में आप थोड़ा स्लो चलेंगे, तो वहां पे आप थोड़ा सा स्लो हो गए तो आपको कम दूरी आप तय किए। तो इस तरह हम लोग औसत निकालते हैं, कुल दूरी बटा कुल लगा समय। औसत चाल, तो चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय और औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल दूरी को तय करने में लगा कुल समय। तो आप क्लियर होते हैं? चाल को क्लियर करना बहुत जरूरी है बच्चों। चाल क्लियर होगा तो आपको आगे सवाल हम लोग को बनाने, इसलिए आपको मैं बहुत धीरे धीरे स्लो ले चल रही हूं कि आप लोग अच्छे से चाल को समझ सकें। चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर दूरी आपका किलोमीटर में है और समय आपका घंटा में है, अगर दूरी किलोमीटर में है और समय घंटा में है, तो हमारा चाल बराबर क्या हो गया, किलोमीटर बटा घंटा। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा।
अगर हमारा दूरी किलोमीटर में है, अगर हमारी दूरी मीटर में है और समय घंटा में है, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? मीटर प्रति घंटा, मीटर बटा समय। तो ये आप आज याद करेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। सबसे पहला तो आज का पॉइंट यही है, चाल बराबर दूरी बटा समय। और अगर आपको औसत चाल निकालनी है तो उसमें आपको एक से ज्यादा दूरी दिया गया है, एक से ज्यादा समय दिया गया है, तो वहां पे आप निकालेंगे कुल दूरी बटा कुल समय। ओके, क्लियर हो रहा है आपको? दूरी बटा समय, चाल बराबर, और अगर आपको औसत चाल निकालनी है तो कुल दूरी बटा कुल समय। क्लियर? हम लोगों को सवाल बनाने हैं, इसलिए आप लोग क्लियर कीजिए सबसे पहले अपने मन में। जैसे आप लोग मैथ के सवाल बनाते हैं तो मैथ में आप लोग फॉर्मूला याद करते हैं, उसी तरह से आपको फिजिक्स में भी फॉर्मूला याद करने हैं। और अगर अभी से आप लोग उस फॉर्मूले को बनाने की कोशिश कीजिएगा तो आगे चल के मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। अगर अभी थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे, आप बहुत अच्छा करेंगे, ये पूरा विश्वास है। तो सबसे पहले क्लियर हो चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। ओके, क्लियर हो रहा है आपको? तो इस तरह हम लोग देखें कि कोई अगर, और ये हमें दूरी और चाल कैसे, एक रैखिक गति में, एक अगर कोई लीनियर मोशन में जा रहा है, एक समान चाल। अब आते हैं एक समान चाल, समान चाल। चाल में भी दो प्रकार के चाल होते हैं, समान चाल, असमान चाल। चाल में भी दो प्रकार के चाल हो गए, समान चाल, असमान चाल। तो अगर कोई वस्तु का मतलब कोई भी गाड़ी घोड़ा, कोई भी जो चल रहा है, कोई भी वस्तु जब एक समान चाल से, यानी वो 5 मिनट में अगर 10 किलोमीटर जा रहा है तो आगे भी उसको 5 मिनट में 10 किलोमीटर फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर वो 5 मिनट में 10 किलोमीटर जा रहा है और अगले 5 मिनट में वो 7 किलोमीटर गया, तो वहां वो एक समान चाल से नहीं चल रहा है ना? समान मतलब एक जैसा, असमान मतलब अलग अलग प्रकार के। तो समान और असमान, समान चाल, असमान चाल। समान मतलब एक जैसा, असमान मतलब अलग अलग। तो जो समान चाल से चलते हैं, एक तरह की चाल से चलते हैं, वो अपने एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी को तय करते हैं। एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी को तय करना समान चाल कहलाता है। उसमें समय भी निश्चित है और उसको कितना दूरी तय करना है ये भी निश्चित है। इन दोनों को वो एक बराबर संतुलन में लेकर चलता है कि वो अगर 5 मिनट में 10 किलोमीटर जाएगा तो अगले 5 फिर 10 किलोमीटर उसको जाना ही जाना है। अगर वो 7 किलोमीटर चला गया तो वो अनिश्चित हो गया। क्लियर 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 क्लियर, बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। समान चाल, असमान चाल। समान चाल में उसे एक निश्चित समय में निश्चित दूरी तो को तय करनी है। असमान चाल में वो उसकी निश्चित समय तो निश्चित होगा लेकिन दूरी निश्चित नहीं होगी, कि वो जरूरी नहीं है कि वो आगे भी उतना दूर जाएगा। क्लियर है? अगर कोई वस्तु A है, अगर कोई वस्तु B है, A है और B है, तो A, थैंक यू, तो A और B जो वस्तु है वो A जा रहा है 5 किलोमीटर,
10 मिनट में। अगर ए जा रहा है 5 किलोमीटर 10 मिनट में और फिर वो जा रहा है 5 किलोमीटर फिर अगले 10 मिनट में, हम लोग अभी पढ़े थे ना कि कैसे कोई ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट करके वो कार आगे बढ़ रही है। इसी तरह वो 5 किलोमीटर 10 मिनट में जा रहा है, फिर अगले 5 किलोमीटर को वो फिर 10 मिनट में पहुंचता है। तो ये क्या है, ये किस चाल से चल रहा है, आप लोग बताइए। आप लोग फटफट अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ए किस चाल से जा रहा है। ए जो है ए पॉइंट तक पहुंच रहा है 5 किलोमीटर 5 मिनट में, फिर वो बी पॉइंट पे पहुंच रहा है 5 किलोमीटर, फिर अगले 5 किलोमीटर 5 मिनट में, फिर वो सी पॉइंट पे पहुंच रहा है 5 किलोमीटर 5 मिनट में। तो वो किस चाल से आगे बढ़ रहा है, मतलब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। वो 5 मिनट में 5 किलोमीटर आगे बढ़ा, फिर वो 5 मिनट में फिर अगला 5 किलोमीटर आगे बढ़ा, फिर अगले 5 मिनट में वो फिर अगला 5 किलोमीटर आगे बढ़ा। एक जो कार है ए, वो ऐसे अपना 5-5 मिनट में 5-5 किलोमीटर जा रहा है। तो वो किस चाल से चल रहा है, वो समान चाल से चल रहा है, वो समान चाल से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि वो 5 किलोमीटर 5 मिनट में जा रहा है, तो अगला फिर बी पॉइंट तक पहुंच रहा है, तो उसको 5 मिनट लग रहे हैं 5 किलोमीटर जाने में। फिर वो सी पॉइंट तक पहुंच रहा है, फिर अगले 5 मिनट 5 किलोमीटर, फिर अगले 5 मिनट में। तो यहाँ दूरी भी समान है, समय भी समान है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक समान चाल, समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। तो समान चाल, असमान चाल, इसको हम लोग समझते हैं कि जो एक समान रूप से आगे बढ़ रहा है वो समान चाल चल रहा है, एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय कर रहा है वो समान। जो निश्चित समय तो निश्चित है लेकिन उसकी दूरी निश्चित नहीं है, वो है असमान। क्लियर हो रहा है आपको? निश्चित दूरी को निश्चित समय में अगर वो तय करे तो वो समान है, अगर वो निश्चित समय में अनिश्चित दूरी तय करे उसे असमान चाल कहते हैं। आज आपके लिए यही होमवर्क है कि आप मेरे लिए आप ये लिखेंगे इस पे, समान चाल, असमान चाल और चाल किसे कहते हैं। तो चाल बराबर क्या हुआ, दूरी बटा समय। कल इस पर हम लोग वेरी गुड श्वेता, यूनिफॉर्म मोशन, वेरी गुड श्वेता को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अगर कोई वस्तु एक समान चाल से आगे बढ़ रही है, एक निश्चित दूरी तय कर रही है निश्चित समय में, तो वो है यूनिफॉर्म मोशन। वेरी गुड यूनिफॉर्म मोशन। और अगर उसका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स दैट बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो वो आगे बढ़ने का उसका अगर दूरी समय अलग अलग है तो असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वेरी गुड। असमान चाल को क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और समान चाल को कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो इस प्रकार आज का हम लोग का यही होगा होमवर्क कि आप बनाएंगे एक समान चाल, एक असमान चाल, और आप दर्शाएंगे समान चाल को और असमान चाल को कि कैसे कोई वस्तु एक समान चाल से आगे बढ़ रही है और कोई कार असमान चाल से आगे बढ़ रही है। अगर आपको समझ में आए तो आप दर्शा करके, आप फिगर बना करके आप भेजेंगे, तो आपको कितना क्लियर हुआ है वो मुझे समझ में आएगा। तो मैं कल फिर से आप लोग को, जहां आपको कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको फिर से क्लियर करने का कोशिश मेरे द्वारा किया जाएगा।
तो बच्चों इस तरह से आज हम लोग लीनियर मोशन को देखें, रैखिक गति को देखे हैं, स्पीड यानी चाल को देखें, और क्या समझें, औसत चाल एवरेज स्पीड को समझे हैं, और क्या समझे हैं, यूनिफॉर्म मोशन को समझे हैं जिसे हम लोग समान गति कहते हैं, और क्या समझे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझे हैं जिसे असमान गति कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। तो आज आप इतना क्लियर करेंगे तो हो सकता है कल हम लोग, अगर आज का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो कल हम लोग इस पर क्वेश्चंस बनाएंगे। बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा हम लोग मैथ के क्लास में बैठे हुए हैं। इस टाइप के हम लोग क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे कल के क्लास में। अगर आज का क्लास आपको समझ में बढ़िया से आ गया होगा तो कल हम लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट लगेगा या आपको चाल नहीं समझ में आएगी, चाहे मोशन समझ में नहीं आएगा, चाहे आपको टाइम समझ में नहीं आएगा कि जब कोई कार खड़ी है तो उसका टाइम क्या होगा, तो अभी मैंने आपको फिगर में बताया कि जब कोई कार, उसका टाइम बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि वो खड़ी है, वो तो चलना शुरू करेगी तब तो कार का टाइम शुरू होगा। तो कोई भी वस्तु जब तक वो खड़ी है, रेस्ट में है, तो वहां उसका टाइम इंटरवल कितना होगा, 0 होगा। और जब वहां से वो चलना शुरू कर देगी, ए पॉइंट पे पहुंचती है, तो वहां अगर उसने जितना समय लगाया 0 से ए तक पहुंचने में, तो वहां का उसका टाइम जितना लगेगा उतना मेरा टाइम इंटरवल होगा, उतना उसका समय अंतराल होगा। समय उसका हम लोग उस अनुसार लिखेंगे। तो आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है, कहीं भी, बिल्कुल जहां नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में भेजें, लिखें, और मेरे को भी समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है। ज्यादा हम लोग को लेंदी नहीं जाना है, हम लोग को अपने आसपास के सारी चीजों को देखते हुए कि हाँ कोई कार चल रही है, अब वो किस स्पीड से चल रही है, बस इतना ही अभी हम लोगों को समझना है, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई हार्ड चीज है नहीं साइंस। साइंस वही है जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं, विज्ञान हमारे आसपास ही मौजूद है, ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो आज हम लोग इस जितने पॉइंट्स को समझे हैं उसको आप लिखेंगे अपने पास, अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, क्योंकि अब एग्जाम में एक रूल बदल गया है। अब एग्जाम में क्या हो गया है, पहले हम लोग लिखवा देंगे नोट्स, तो सर के नोट्स या मैडम के नोट्स लिखे हुए बच्चे रट्टा मारेंगे, रट करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अब रूल बदल गया है, अब बच्चों की भाषा पसंद की जा रही है कि बच्चे अपनी भाषा में जो आंसर दे रहे हैं, अपनी भाषा में जो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर उनको मार्क्स ज्यादा मिलता है, उस पर उनको ज्यादा नंबर मिलता है। इसलिए आप लोग हमारी भाषा को छोड़ दीजिए, आप लोग उसको अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए। आपको जितना समझ में आया है उतना ही, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, जितना समझ में आया उतना ही अपनी भाषा में लिखकर आप लोग डाल दें। बहुत अच्छा लगेगा अगर आपकी भाषा मुझे पढ़ने को मिले और उसमें होगी कुछ और छिपी हुई ढेर सारी बातें जो मुझे समझ में आएगा कि मेरे बच्चे कितना समझ पा रहे हैं। तो बच्चों हमारा समय भी हो चला है, फिर कल मिलते हैं। तो कल का हमारा यूनिफॉर्म मोशन भी हो गया, मोशन भी हो गया हमारा। अब कल हमें क्या पढ़ना है आप लोग थोड़ा देख लेंगे, अगर जिसके हाँ, कल हम लोग देखेंगे ग्राफ को, कल हम लोग ग्राफ को भी समझेंगे। अगर जिन बच्चों को ग्राफ मालूम है वो लोग यस लिख के भेजेंगे कि हाँ मैंने ग्राफ की पेज देखी है। ग्राफ को हम लोग कल के क्लास में समझेंगे, अगर समय मिला तो ग्राफ को, और नहीं तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए कल का क्लास आप मिस नहीं करेंगे। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।